आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन इज SEBC मीन्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसका मतलब क्या था कि वो लोग जो बैकवर्ड क्लास से हैं या सोशली और एजुकेशनली इतने ज़्यादा अपलिफ्टेड नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ काम किए गए और उससे रिलेटेड ये कमीशन बैठाया गया था। ये 1 जनवरी 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट तब जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री मोरारजी देसाई थे, उनके गार्जियनशिप में, उनके अंडर में ये कमीशन शुरू किया गया था और इसको हेड किया गया था बाय लेट श्री BP मंडल। उनके नाम पर ही इसे मंडल कमीशन कहा जाता है। रीज़न क्या था कि इट वाज अबाउट द रिजर्वेशन फॉर पीपल, वो लोग जिनकी कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड थी या फिर वो बैकवर्ड क्लास के थे, तो उनके लिए जॉब्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर 27% का रिजर्वेशन मांगा जा रहा था। तो 1983 में रिपोर्ट को पूरा कंपाइल किया गया और VP सिंह की गवर्नमेंट में इसे 1990 कि अगस्त से इम्प्लीमेंट करने का सोचा गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे और जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनको लगा कि अगर इतना बड़ा रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर क्लास को मिल जाएगा तो उनकी अपनी सीट्स किसी भी जॉब के लिए कम हो जाएंगी, विच वॉज द फैक्ट। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू होने लगा एंड प्रोटेस्ट जो था वो एक्सेसिव आगजनी, धरना, स्ट्राइक्स, इस तरह की चीज़ों तक भी पहुंच गया। तो इट वाज इन अ बैड शेप। अब इस बैकवर्डनेस को कि कोई क्लास कितनी बैकवर्ड है उसको देखने के कुछ खास तरीके अपनाए गए थे। इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी स्टे लगा दिया था और 1992 में लेकिन ये स्टे हट गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो कौन बैकवर्ड है कौन नहीं है, इसको आंकने के लिए 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया। वन वॉज सोशल इंडिकेटर, एजुकेशनल इंडिकेटर एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर के हिसाब से क्या क्या देखा गया कि कोई एक बैकवर्ड क्लास में आएगा कि नहीं, कि पहले तो जो लोग हैं वो लेबर क्लास के हैं, लेबर करके अपनी अर्निंग्स करते हैं। इसमें से 25% फीमेल्स और 10% मेल्स ऐसे लोग हैं जिनकी शादी 17 साल से कम हो जाती है, कम नहीं हो जाती है, या ऐसे कुछ लोग जिनमें फीमेल्स जो हैं टोटल पॉपुलेशन की 25% काम करती हैं। तो ये सोशल इंडिकेटर्स तय किए गए थे। एजुकेशनल इंडिकेटर्स थे कि वो बच्चे जो 5 से 15 साल के बीच में हैं, क्या उन्होंने स्कूल अटेंड किया। ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया, ऐसे 25% स्टूडेंट्स थे। और ऐसे 25% टोटल पॉपुलेशन के थे जिन्होंने मैट्रिकुलेट भी नहीं किया था, मतलब जिनका एजुकेशनल स्तर जो है, पढ़ाई लिखाई का स्तर जो है वो भी बहुत निम्न कैटेगरी का था, नीची कैटेगरी का था। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे कि 25% लोग जो थे टोटल पॉपुलेशन के वो कच्चे मकानों में रहते थे, या फिर ऐसे लोग जिनको पीने के पानी के लिए कम से कम अपने घरों से आधे से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर कोई ना कोई लोन उनके सर पे चढ़ा हुआ था। तो इन सब इंडिकेटर्स को जब वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी या पॉपुलेशन पे लगाते थे तो ये पता लगता था कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो दंगे बहुत हुए इस चीज़ को लेके, क्योंकि जनरल लोगों को परेशानी थी, ये था कि उनकी जो नॉर्मल सीट्स हैं दैट इज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय बैकवर्ड क्लास पीपल। लेकिन बाद में ये भी हुआ कि पता चला कि कंक्लूजन क्या निकला कि 52% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो बैकवर्ड क्लास की है। और 11 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इसको लेकर एक फैसला किया कि 1992 में कि दिस रिजर्वेशन शुड बी वैलिड फॉर SEBC। ये जो कमीशन है 27% का जो रिजर्वेशन है ये लागू कर देना चाहिए।
So this was Mandal Commission, and please, if you have any questions and for your detailed discussions, if you want to, you have to download the app. Otherwise, you can comment and ask me any questions if you want to. Thank you.